लॉस एंजल्स में सैली का एक सवाल है। वह विस्थापित 5वें मेटातार्सल फ्रैक्चर के बारे में पूछ रही है। वह कहती है, मैं सीढ़ियों से गिर गई, मेरे दाहिने पैर पर गिर गई, उस मोड़ दिया और मुझे विस्थापित विखंडित 5वें मेटातार्सल फ्रैक्चर का निदान किया गया। मुझे 1 सप्ताह के लिए एक गैर वजन असर वाली कास्ट में रखा गया और फिर एक एयर कास्ट बूट लगाया गया। डॉक्टर ने कहा कि मैं बूट के साथ उतना ही चलाना शुरू कर सकती हूँ जितना दर्द सहन किया जा सकता है। 1 महीने के बाद मैं एक और एक्स-रे के लिए वापस गई, लेकिन ये बिल्कुल पहले जैसा ही दिख रहा था। डॉक्टर ने पहले मुझे बताया था कि मेरी हड्डी उचित संरेखण में ठीक हो जाएगी, लेकिन जाहिर है कि यह किसी बाहरी सुदृढ़ीकरण के बिना नहीं होने वाला था। इसलिए मैंने उनसे पूछा कि हड्डी को फिर से संरेखित करने के लिए मेरे पास क्या विकल्प हैं। उन्होंने कहा कि यह केवल सर्जरी से ही संभव है। हालांकि उन्होंने संभावित जटिलताओं और जो भी हड्डी का कैलास बन गया था उस हटाने की आवश्यकता का हवाला देते हुए सर्जरी की सिफारिश नहीं की। इसलिए उन्होंने मुझे एयर कास्ट बूट पहनना जारी रखने और हड्डी को उसके गलत स्थान पर ठीक होने देने के लिए कहा। मेन पैर को ऐसे ही छोड़ देने से होने वाली दीर्घकालिक समस्याओं के बारे में चिंतित था, इसलिए मैं दूसरी राय लेने गया। इस बार डॉक्टर ने हड्डी को सही संरेखण में ठीक करने के लिए हड्डी के ग्राफ्ट लगाने के लिए सर्जरी की सलाह दी। हालांकि विभिन्न कारणों से मैं तुरंत सर्जरी नहीं करवा पाया और अब मेरे एक्स-रे में एक मेलेनिया दिखाई दे रहा है, जिसे नोनेयूनिया के रूप में भी जाना जाता है। यह मेरी चोट लगाने के लगभग 4 महीने बाद की बात है। अब मैं एयर कास्ट बूट नहीं पहनता हूं और सामान्य जूते पहनकर चल रहा हूं। डॉक्टर ने सर्जरी को टालने और चलाना जारी रखने और हड्डी को फिर से बनाने देने के लिए कहा। मेरे पैर के यूएस हिस्से में कभी कभी दर्द होता है जहां हड्डी घायल हुई है, और एक बार तेज दर्द हुआ था जिसके बाद मेरे पैर के किनारे पर 1 सप्ताह तक लगातार झुनाझुनी दर्द होता रहा। तब से मैंने अपने पैर को ज्यादा मोड़ने की हिम्मत नहीं की क्योंकि मुझे डर था कि तेज दर्द तंत्रिका की चोट या कुछ और की वजह से हो सकता है। मुझे यकीन नहीं है कि यह सही दिशा है, चलाना जारी रखना और उम्मीद कराना कि आगे चलाकर कोई समस्या नहीं होगी। और क्या हड्डी इतनी ताकत हासिल कर पाएगी कि मैं दौड़ने जैसी सामान्य खेल गतिविधियों में वापस आ सकूं। मैं महिला हूँ, 28 साल की हूँ, धूम्रपान और शराब नहीं पीती, और चोट लगाने के बाद से मेरा कुछ वजन भी कम हुआ है। ऐसा लगाता है कि मैं यूएस क्षेत्र में हड्डी के घनत्व को खो रही हूँ, और डॉक्टर ने कहा कि मैं अपने पैर पर वजन डालकर धीरे धीरे इसे ठीक कर सकती हूँ। किसी भी मदद के लिए धन्यवाद। मेरा जवाब, हाय सैली, मैं सोमवार की सुबह क्वार्टरबैक की तरह नहीं बोलना चाहता, लेकिन अगर आप पहले एक्स-रे के साथ मेरे कार्यालय में आते तो मैं आपको समझाता कि आपके फ्रैक्चर के ठीक से ठीक होने की संभावना बहुत कम है। आपकी हड्डी से हड्डी का अनुपात 50% से भी कम है, और हड्डी का दूरस्थ सिरा, जो हड्डी का अगला सिरा है, हड्डी के समीपस्थ पिछले हिस्से पर विस्थापित हो गया है। इसका मतलब है कि अगर किसी चमत्कार से हड्डी वास्तव में ठीक हो गई होती तो आपकी 5वीं मेटातार्सल हड्डी बहुत छोटी हो जाती, जिससे आगे चलाकर आपको पैरों की अतिरिक्त समस्याएं होती, क्योंकि मेटातार्सल हड्डियों की संरचना अब गलत हो गई होती। 28 वर्ष की आयु और अच्छे स्वास्थ्य में आप सर्जरी के लिए एकदम सही उम्मीदवार हैं। सफलता की संभावना किसी भी संभावित जटिलताओं से कहीं अधिक है। इस प्रकार की मरम्मत की मुख्य जटिलता गैर संयोजन है, और आपके पास वैसे भी यह है। अगर किसी कारण से आपने सर्जरी नहीं करवाने का फैसला किया है तो कम से कम आपको बैसाखी पर बिल्कुल भी वजन नहीं उठाना चाहिए था, और आपको बोन स्टिमुलेटर दिया जाना चाहिए था। ये संयोजन कम से कम 6 सप्ताह तक दिया जाना चाहिए था। आपकी प्रगति के आधार पर लंबे समय तक की संभावना के साथ। ये सब कहने के बाद टूटी हुई हड्डियां असामान्य स्थिति में ठीक हो सकती हैं और लोग काम कर सकते हैं। ये सब इस बात पर निर्भर कराता है कि आपके काम करने की परिभाषा क्या है। अगर आप फिर कभी नहीं गिरते या पैर में ठोकर नहीं खाते या ठोकर नहीं खाते तो हड्डी में फ्रैक्चर नहीं हो सकता। अगर आप फिर कभी किसी खेल या कसरत में भाग नहीं लेते तो हड्डी में फ्रैक्चर नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में, अगर आप अपनी जीवनशैली बदलते हैं और इस समस्या को समायोजित कराते हैं
तो आप अगले 60 साल या उससे भी ज्यादा समय तक जीवित रह सकते हैं। लेकिन सच में, मुझे इस पर संदेह है। यह आपके पांचवें पैर की नई स्थिति और उसके परिणामस्वरूप बनाने वाली पांचवीं मेटातार्सल हड्डी, जो अब छोटी है, से होने वाली संभावित समस्याओं को ध्यान में नहीं रखता है। मेरी राय है कि आपको सर्जरी करवाने पर विचार कराना चाहिए। संभवतः हड्डी को संरेखित रखने के लिए हड्डी के ग्राफ्ट और उचित मात्रा में हार्डवेयर की आवश्यकता होगी। आपको कुछ समय के लिए पैर से दूर रहना होगा, लेकिन एक बार जब आप इस समस्या को ठीक करने के लिए प्रतिबद्धता बना लेते हैं और इसमें लगाने वाला समय लगा देते हैं, तो आपको अपना जीवन फिर से शुरू करने में सक्षम होना चाहिए। आपके निर्णय के लिए शुभकामनाएं।